Hello students, today we will read SST Part 1 History Chapter 3 सिंधु घाटी की सभ्यता मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम आपके इतिहास विषय से इंडस वैली सिविलाइजेशन मीन्स सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लिसन केयरफुली एंड लुक एट दिस वीडियो। In the previous chapter you have read how early man lived a nomadic life. They spent their lives under trees and caves. They ate wild fruits, roots, tuberous meats and fish. Later on, farming, domestication of animals and use of metals brought a change in the living style and food habits of the early pupils. So बच्चों, पिछले पाठ में आपने पढ़ा कि आदि मानव पेड़ों के नीचे या गुफाओं में रहा करते थे और घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। वे कंदमूल, फल एवं मांस मछली खाकर जीवन यापन करते थे। समय के साथ साथ उनके रहन सहन और भोजन में परिवर्तन होने लगा। वे कृषि एवं पशुपालन भी करने लगे। कृषि, पशुपालन एवं धातुओं के प्रयोग ने मानव जीवन को काफ़ी बदल दिया। तो उनके जो जीवन में एक सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ था वो था कि स्थायी घर बनाना, परमानेंट सेटलमेंट्स होना, क्योंकि उन्होंने खेती और पशुपालन किया था तो खेती करने के लिए एक जगह बसना आवश्यक था। ज़्यादातर ऐसी बसाहटें आपको नदियों के किनारे ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त पानी मिलता है। यही कारण है कि मनुष्य हमेशा नदियों के किनारे ही बसते थे। आज भी हम देखते हैं कि नदी घाटियों में अधिक बसाहट होती है। तो इस पाठ में हम ऐसी ही एक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जो आज से लगभग 4500 साल पहले सिंधु नदी के मैदान में विकसित हुई, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। सो चिल्ड्रन, आज से लगभग 100 साल पहले की बात है। सिंधु नदी के मैदान में कुछ लोगों को 2 बड़े शहरों की चीजें मिट्टी के टीलों के नीचे दबी हुई मिली। ये शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। खोजबीन से पता चला कि इन शहरों में आज से लगभग 4500 साल पहले लोग रहा करते थे। मीन्स हमसे भी पहले एक दुनिया बनी हुई थी। तो क्या अपने आसपास किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ से ज़मीन के नीचे दबी कोई पुरानी चीज़ों का पता चला हो? कहीं आसपास गांव, ऐसी जगह जहाँ पर ऐसी पुरानी मूर्तियाँ मिली हो। तो आज हम इस सभ्यता में यही सब कुछ आपको बताने वाले हैं। पुराने जो है मूर्तियाँ, सिक्के, सामान, है ना, ये सब उस जगह से हमें प्राप्त हुआ था। एक बार क्या हुआ था कि जो मोहनजोदड़ो नामक स्थान में कुछ मजदूर रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। रेलवे लाइन के बीच में आ रहे एक टीले को हटाने के लिए जब उन्होंने खुदाई की तो पता चला कि उसके नीचे एक दीवार थी। लोगों की उत्सुकता बढ़ी और उन्होंने उसके नीचे और खुदाई की। खुदाई से पता चला कि एक पूरा का पूरा शहर मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। विद्वानों ने जब आसपास के इलाकों में खुदाई की तो इस जगह की तरह और भी कई जगहें मिली। इनमें से ज़्यादातर जगह सिंधु नदी के आसपास स्थित थी। इस कारण इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से पुकारा जाने लगा और आजकल इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि ऐसे टाइप का जो सभ्यता के बारे में हमें कैसे पता चला कि वो मिट्टी के नीचे दबी हुई थी। सो हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं इसे? तो हम देखते हैं कि सबसे पहले सन 1921 में हड़प्पा नामक जगह पर खुदाई की गई थी। वहाँ से हमें जैसे कि ये मिट्टी के बर्तन और ये मूर्तियाँ और ये इस प्रकार के धातुए खिलौने, ये जो नगर है ये आपको दिखाई दे रहा है। इस टाइप के ये जो मकान, इस टाइप में जो खुदाई किए हुए ईंटों से बने हुए नगर ऐसे ही मिले थे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि मजदूर रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे, उसी समय क्या हुआ था, इस नगर के बारे में पता चला था।
जैसे कि वहाँ की देखिए ये ईंटें हैं, इससे पता चलता है कि वहाँ के लोगों को गणित का भी ज्ञान था। और इस टाइप में उनकी जो भवन निर्माण, जो फाउंडेशन, जो नींव डलती है, वो इस प्रकार जैसे आज के मकानों की तरह ही डाले गए थे। ये देखिए एक पिक्चर हम आपको उसी सभ्यता से दिखा रहे हैं। इसे क्या कहते हैं, स्नानागार। ये भी वहाँ से मिला था। ये बड़ा सा कुंड था जहाँ पर लोग पानी भरकर रखा करते थे। यहाँ पर जो ये कुंड है, बीच में आंगन में चौकोर कुंड है और यह कुंड लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2 से 5 मीटर गहरा है। इसके किनारे में कुआं भी बना हुआ था। ऐसा माना जाता है कि ये लोग इस जो पानी का जो है सार्वजनिक काम में और धार्मिक कार्य के लिए किसी विशेष कार्यक्रम में उस समय इसका उपयोग करते थे। सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इसे क्या कहते हैं, हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते थे। सिंधु सभ्यता के उस समय के जो लोग हैं, जहाँ पे इस टाइप में और भी कुछ जगह मिली थी, जैसे धौलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, ये सब भी नगर वहाँ से पहचान की गई थी। अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है बच्चों? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब एवं सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो की खुदाई सन 1922 ईस्वी में श्री राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में की गई थी। इनमें से सबसे बड़ा है ये मोहनजोदड़ो। ये देखिए, ये यहाँ वहाँ का जो है शहर है। इस प्रकार मोहनजोदड़ो जो है सुनियोजित ढंग से बसा हुआ था। बच्चों, सबसे पहले हम सिंधु सभ्यता के लोगों की नगर योजना एवं भवन निर्माण के बारे में आपको बताएंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चला था कि ये नगर भी आज के शहरों में बने कॉलोनियों की तरह सुनियोजित ढंग से बसाए गए थे। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, नगर 2 हिस्सों में बटे थे। एक हिस्सा ऊपरी भाग में था जिसके चारों तरफ एक परकोटा मीन्स दीवार था। दूसरा हिस्सा थोड़ा नीचे की तरफ था। निचले भाग के नगर में बसाहट अधिक थी। सड़कें चौड़ी और सीधी थी जो एक दूसरे को समकोण पर मीन्स राइट एंगल पर कट करती थी। सड़क के दोनों किनारों पर मकान और नालियां बनी थी। मकान पक्की ईंटों से बने थे तथा 1 मंजिला और 2 मंजिला दोनों तरह के थे। मकानों में आंगन, शौचालय और स्नान घर बने हुए थे। प्रत्येक मकान में पानी के निकास के लिए नालियां बनी थी जो सड़क के किनारे प्रमुख नालियों में जाकर मिलती थी। नालियां पक्की और ढकी हुई होती थी। इन सब बातों से स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी जो है यहाँ की जो विशेषता है, सुनियोजित ढंग से बसाए गए मकान और बसाए गए नगर थे। आपने देखा कि ये जो नगर है वो किस तरह से सुनियोजित ढंग से बसाए गए हैं, बिल्कुल आज की तरह। ये जब खुदाई में मिले थे उस समय के देखिए, ये यहाँ पे इनकी जो दीवारों की मोटाई है वो कितने मोटे मोटे होते थे। ये देखिए इनके ईंटें कैसे आज के मकानों की तरह ही बनाए हुए थे। आप लोग देख सकते हैं, ये इसके अंदर की जो पिक्चर है, ये देखिए ये नालियाँ जो पक्की नालियाँ थी और जो छोटी नालियाँ जाकर बड़ी नालियों में मिल जाया करती थी। और ये इस तरह के इनके फाउंडेशन नींव डला था जिस पर ये लोग ऐसे मकान बनाते थे। और हमने आपको बताया था कि ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो है खुदाई किन्होंने की थी, किन्होंने पहले बताई? राखलदास बनर्जी एंड दयाराम साहनी ने। और भी ऐसे नगर पाए गए थे लेकिन और खुदाई करने वाले थे, लेकिन क्या हुआ, प्रकृति को इससे नुकसान हो रहा था, इसलिए खुदाई बंद करवा दी गई ताकि प्रकृति को, नेचर को कोई भी नुकसान ना हो। और हमने बताया मोहनजोदड़ो की विशेषताएं, जैसे कि ये उनकी लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, जबकि हम कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं।
ये इनकी सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। इस प्रकार से जो मकान के जो नींव डलती है। और एक खास बात, आज के समय में डॉक्टर होते हैं ना बच्चों, वैसे ही उस समय में भी ऐसे ही डॉक्टर हुआ करते थे जो दांतों को पूर्णतः आकार देते थे और नकली दांत भी बनाया करते थे। और ये देखिए उनके ये आभूषण जो आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे आज की तरह ही इस टाइप में भी आभूषण हुआ करते थे। और ये सोने चांदी जो आज जैसे हैं वैसे पहले भी हुआ करते थे। और एक बात, उस समय जब खेती बाड़ी व्यवसाय जो था, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। वे कृषि और पशुपालन करते थे। वे ज़्यादातर क्या, जौ, गेहूँ, तिल, कपास, ये सब इनकी खेती किया करते थे। ये उस समय के गेहूं के दाने जो काले पड़े आज भी म्यूजियम में आप लोग देख सकते हैं। सो बच्चों, आपने जाना कि ये जो है नगर कैसे सुनियोजित ढंग से बसाए गए हैं। अब आप पूछोगे कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो इतने सुनियोजित ढंग से बसाए गए हैं वो कैसे हो गया, आज कहाँ है, कैसे इनका विनाश हो गया, इतनी विकसित सभ्यता का अंत कैसे हो गया, किस प्रकार पूरा का पूरा शहर मिट्टी में दब गया। तो बच्चों, इसका जो है इस विषय को आज तक क्या है, एक मिस्ट्री बनी हुई, एक रहस्यमय बना हुआ है। कितनी बड़ी सभ्यता का अंत कैसे हो गया, किंतु ऐसा माना जाता है कि किन्हीं कारणों से उनका शहरी जीवन धीरे धीरे कमजोर होता गया। लोग ऐसे काम धंधों में लगने लगे जिसके लिए शहरों में बसकर रहना जरूरी नहीं रहा होगा। इस कारण इन शहरों की आबादी घटने लगी होगी और शहर समय के साथ नष्ट हो गए। वहां रहने वाले लोग छोटे छोटे गांवों में रहने लगे होंगे। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि जो इस सभ्यता का जो इतिहास, उन विद्वानों ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ होगा जैसे बाढ़ या भूकंप, ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा जैसे उथल पुथल के कारण सिंधुवासी धीरे धीरे वह स्थान छोड़कर चले गए होंगे। ये सभी बातें जो आपको और हमको जानकर आश्चर्य होगा। सब सिंधु घाटी के शहर कैसे थे, कैसे खत्म हुए होंगे, इन बातों पर आज भी हम चर्चा करते हैं। हमें जो है इन सभ्यता के बारे में आज भी हम पढ़ते हैं। सो बच्चों, हमसे भी पहले एक जो है दुनिया बसकर खत्म हो गई, ऐसा हम मान सकते हैं। वहाँ के जो लोग, सिंधु सभ्यता के लोग, हमने आपको बताया कि जो है खान पान रहन सहन कैसे था। जो लोग श्रृंगार, स्त्री पुरुष भी श्रृंगार करते थे। स्त्रियाँ माला चूड़ियाँ, जो बाजूबंद, कर्णफूल, पायल, ये सब पहनते थे। और जो है पुरुष भी जो बहुमूल रत्नों का क्या करते थे, बहुमूल रत्नों को पहनते थे। सिंधुवासी जो है मनोरंजन के लिए नृत्य और पासे भी खेलते थे, जैसे आज भी हम खेलते हैं। बच्चे मिट्टी के खिलौनों का उपयोग करते थे। और जो है मातृ देवी की बहुत सी मूर्तियां वहाँ से मिली है। इससे हम जान सकते हैं कि वहाँ पे जो है स्त्रियों का आदर हुआ करता था। हड़प्पा में 3 मुंह वाली आकृति की एक मोहर भी प्राप्त हुई थी। और जैसे आज हम पीपल की पूजा करते हैं, वैसे उस समय में भी पेड़ों की पूजा हुआ करता था। सो बच्चों, जैसे आज हम दाह संस्कार करते हैं, वैसे भी उस समय शवों को गाड़ते थे जमीन पर। ऐसी बहुत सारी समानताएं आपको उस समय की और इस समय की बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सिर्फ एक चीज ये है कि उस समय टेक्नोलॉजी का युग नहीं था और आज का जो युग है वो टेक्नोलॉजी का है। बच्चों, आपने जाना कि हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं, कैसे एक पूरा का पूरा शहर दबकर खत्म हो चुका है और वहां से हमें ऐसी क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है। तो आप लोग इस चैप्टर को घर में एक बार रिवाइज कीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता और भी वहाँ के जो छोटे बड़े जो चीज़ हैं, वस्तुएं जो प्राप्त हुई है, आप लोग भी घरों में अपने
जो है इस जो विषय के बारे में डिस्कस कीजिए कि ऐसा और क्या हुआ होगा कि जो वो लोग हैं जैसे कैसे उस स्थान को छोड़कर चले गए, कैसे प्राकृतिक आपदाएं आई और क्या क्या हमारे में और उनमें समानताएं थी, ये आप लोग घरों में डिस्कस कीजिए। ओके, टेक केयर।